विलायत का हुआ ऐलान, गदीरे है खुम की महफिल में, रसूलुल्लाह गुलफशान, गदीरे है खुम की महफिल में। जरा मिलके आवाज आ जाए ना, रसूलुल्लाह गुलफशान, गदीरे खुम की महफिल में। मुबारक हो अली तुमको, मुबारक हो, मुबारक हो अली तुमको, मुबारक हो। यूं कहता था हर इंसो जा, गदीरे खुम की महफिल में। यूं कहता था हर इंसो जा, गदीरे खुम की महफिल में। मुबारक देने को ये तीनों भी हुए हाजिर। शायर का तखय्युल क्या है? मुबारक देने को ये तीनों भी हुए हाजिर। कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान, गदीरे खुम की महफिल में। अबू बकर, उमर, उस्मान, गदीरे खुम की महफिल में। उठाकर हाथ मौला का नबी ने राज ये खोला। उठाकर हाथ मौला का नबी ने राज ये खोला। क्या? यही है राहबरे इरफान, गदीरे खुम की महफिल में। मिसले बू जरो सलमा, मुझको भी पिला साकी। मिसले बू जरो सलमा, मुझको भी पिला साकी। बटी थी जो मैं इरफान, गदीरे खुम की महफिल में। बटी थी जो मैं इरफान, गदीरे खुम की महफिल में। बादस अम्दो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम परवुर्दे आगोश विलायत फ़ख्र सादात ज़ीनतुल मशाइख रौनको आबरूए दरगाह आलिया फैज़ रसां बंगाली शरीफ हजरत पीर तरीक़त राबर शरीयत साहबजादा वाला शान पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब हमदानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ लाए के सब ताज़ीम व तकरीम रौनके खानवादाए सादात हमदानिया फ़ख्र सादात परवुर्दे आगोश विलायत हजरत ज़ीनतुल मशाइख क़िबला साहबजादा पीर सैयद मखदूम हुसैन शाह साहिब हमदानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी हजरत मोहतरम फ़ख्र सादात मुहक्किक़ अहले बैत जनाबे डॉक्टर सैयद फैजुल हसन शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया हजरत सैयदी फ़ख्र सादात क़िबला पीर सैयद अनवार हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और हमारा फ़ख्र और हमारी और बल्कि सारे बंगाली शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब की उम्मीद का मरकज़ जनाबे साहबजादा सैयद असदुल्ला शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी दीगर जुमला सादाते वाला मर्तबत जुमला उलमाए आहले सुन्नत जमी गुलामान नबी व आलो अस्हाब नबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
बरादरान इस्लाम, आज की ये अजीम शान महफिल जिक्र फिक्र में इसके जुमला बानियान, इस महफिल मुबारका के मुंतज़मीन मुनसरिमीन, जिन्होंने इंतहाई मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया और हमेशा की तरह सादात की सरपरस्ती में इस महफिल को सजाया, और महफिल की रूहानियत, महफिल में उठने वाला ज़ौक़, ये इस बात का गम्माज़ है कि इस महफिल पर किसी की नजर है। बरादरान इस्लाम, नबियों आलो असहाब नबी के तज़कारे जमीला जारी हैं। अय्याम हैं मौक़े गदीर खुम के। आवाज़ है सुभान अल्लाह की आवाज़ है। चूंकि 18 ज़िलहज्जा हजरत अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन ताजेदार हल अता शेर खुदा गालिब अला कुल गालिब इमामुल मशारिक वल मगालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को एक ऐसी फजीलत मिली और उसका ऐलान हुआ, और वो ऐलान भी रसूलुल्लाह ने सरे बज़्म किया। और वहां बज़्म मौलवियों की नहीं थी, वहां बज़्म दुनिया परस्तों की नहीं थी, वहां बज़्म मेरे मुस्तफा के यारों की बज़्म थी। हजारहा असहाबे पैगंबर की बज़्म में मेरे नबी ने पूरे एहतमाम के साथ एक ऐलान किया था, और इंशाअल्लाह आज आपकी तबीयतें खुश्क हो जाएंगी कि मैं पूरा इसका राउंड अबाउट आपके सामने बयान करूंगा, और पता चलेगा कि सुन्नी शान गदीर को कैसे बयान करता है। इंशाअल्लाह अज़ीज, हर आशिके रसूल और मुहिब्बे आले बैत की तबीयत खुश हो जाएगी। मेरे नबी ने 1.25 लाख के मजमे में हाथ पकड़ के मौलाए कायनात का फरमाया था, मन कुंत मौला फ़अलियुन मौला। चूंकि आले सुन्नत व जमात की जो मुक़्तदिर और मोतमद सही असनाद के साथ रिवायात हैं, उनमें फ़अलियुन मौला ज्यादा, फ़हाज़ा अलियुन मौला भी है, लेकिन फ़अलियुन मौला ये ज्यादा मजबूत सनदों के साथ आया है। लिहाजा मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता हूं कि उन्होंने अगर हदीस याद करनी है तो वो इन लफ्जों से याद करें, मन कुंत मौला फ़अलियुन मौला। हुज़ूर ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला। आज इसी मौलाए कायनात की शान विलायत का हम तज़किरा करेंगे। ब्रादरान इस्लाम, मेरा जो मुकाला है ये काफी तवील है, लेकिन मुझे शाह साहब की तरफ से 1.25 घंटा हुक्म मिला है कि मैं उसके अंदर अपने टॉपिक को क्लोज करूं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह अपने वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करूं। मकसूद ये है कि मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि जिस तरह हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं, कहते हैं जी कि भाई ये तो इधर उधर की आते हैं, सुरें लगाई, तर्जें की, कोई कुरान हदीस की बात नहीं करते हैं। आज एक हवाला भी कुरान हदीस के बाहर हो, मेरा गरेबान पकड़ लेना। और आज हम बताएंगे कि अली मौला की शान क्या है। सबसे पहले हम आते हैं लफ्ज मौला पर, और सुन ले वो लोग, उनको अंदाजा होना चाहिए कि आज की इस तकरीर में हनीफ कुरैशी ने ये उन्वान क्यों चुना है। और कल जुम्मे पे भी मैंने यही उन्वान बयान किया, इसी से मिलता जुलता। उसकी वजह क्या है कि उधर 18 ज़िलहज्जा आई, हम सहाबा को भी प्यार करते हैं, रसूल की आले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम हजरत उस्मान गनी की शहादत को करोड़ों सलाम भेजते हैं। हमसे कई लोग पूछते हैं कि जी 18 ज़िलहज्जा को उनका शहादत का दिन है तो क्या है। मैंने कहा वैसे आले सुन्नत की किताबों में जो मजबूत हवाले हैं उसके मुताबिक अय्याम तशरीक है हजरत इमाम हजरत सैयदना उस्मान गनी का यौम शहादत। लेकिन अगर 18 ज़िलहज्जा हो और इसी दिन यौम गदीर भी है तो हम यूं एहतमाम करते हैं इसाले सवाब उस्मान गनी का, जिक्र मौला अली का। यार मेहरबानी होगी कि नहीं। आज की इस महफिल में भी मैं गुजारिश करूंगा कि इख्तिताम पर जब दुआ हो तो सारी महफिल का सवाब
बारगाहे हजरत सैयदना उस्मान में पेश किया जाए। मेरी इस ऐवान के अंदर ये छोटी सी आजजाना सी अपील और करारदाद हुजूर, कौन कौन इस करारदाद पे हाथ बुलंद करता है? देख लें, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं सहाबा के गुलाम भी और अहले बैत के गुलाम भी। बरादरान इस्लाम, उधर आशिकान रसूल की तरफ से सोशल मीडिया पे ये चीज आई कि आज के दिन रसूलुल्लाह ने ये फरमाया जिसका मैं मौला, तो जहर आलूद किस्म की, जहरनाक किस्म की तहरीरें मार्केट में गर्दिश करने लगी। आम तो हर दफा करती हैं, इस दफा बड़े बड़े प्लेटफार्मों के ऊपर बड़ी बड़ी पोस्टें बड़े 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 मच्छंदरों की तस्वीरों के साथ लगी और उनमें हवाले दिए हुए थे कि अगर अली मौला है तो क्या हुआ, हजरत उसामा भी मौला हैं, हजरत जैद भी मौला हैं, आगे हवाले दिए हुए थे। सूरत तहरीम का हवाला दिया हुआ था कि हर मोमिन भी मौला है। यार मेहरबानी करेंगे यार, मैं आज आपके सामने ऐसा कच्चा छट्टा खोलूंगा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मुझे आपका ज़ौक़ चाहिए। हजरत सोबान भी मौला है, फुला साहबी भी मौला है, देखें, और आगे हवाले दिए हुए हैं। और फिर चैलेंज किया कि ये हवाला गलत साबित कर दो तो हम अपना सर काट देंगे। अरे भाई बिल्कुल, किसने इनकार किया है कि उनके नाम के साथ मौला आया है? मैं आज आपके सामने कुरान पढ़ूंगा, फिर हदीसें पढ़ूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा कि ये मौला का लफ्ज सिर्फ उधर नहीं कहीं और भी आया हुआ है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर 18 जगह पर लफ्ज मौला इस्तेमाल किया गया। आप जाग रहे हैं? मुझे आपका ज़ौक़ चाहिए और आपकी तवज्जो, बिल्कुल अट्रैक्शन मुझे चाहिए। कितने मकाम पर? 18 मकाम पर। 12 मकामात पर यह लफ्ज मौला अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ। कितने मकामात पर? 12 मकामात पर यह लफ्ज मौला अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। सूरतुल अनफाल आयत 40, फालमू अन्नल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर। सूरह हज आयत 28, वातसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फनेमल मौला व नेमन नसीर। सूरह मोहम्मद आयत 11, ये जो मैंने आयत पढ़ी है, ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू। सूरह आल इमरान आयत 150, वलिल्लाहु मौलाकुम व खैरुन नासिरीन। सूरह अनफाल आयत नंबर 40, वो मैंने हवाला दे दिया, वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। सूरह तहरीम आयत नंबर 2। सूरह बकरा आयत 286, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सूरह तौबा आयत 51, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। इसी तरह फ़इन्नल्लाहु हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। सूरह तहरीम। इसी तरह सूरतुल अनाम, सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक। और सूरह यूनुस, व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक। और 12 मकामात पर क्या किसके लिए आ गया? जल्दी जल्दी बोल ले, किसके लिए आ गया? अल्लाह के लिए आ गया। सूरतुन नहल आयत नंबर 76 में ये जो लफ्ज मौला है ये आका के लिए आया है। अल्लाह ताला बयान करता है, दरबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शै व हुवा कल्लुन अला मौला हो। अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है कि एक ऐसा बंदा जो अंधा है, कोई काम नहीं कर सकता, ये अपने आका पर बोझ है। यानी ये जो गुलाम है और है होवे भी गुलाम, होवे भी अंधा। मेहरबानी कर रहे हैं, होवे भी गुलाम थे, होवे भी गूंगा, तो वो क्या है? कुरान कहता है ये अपने आका पर क्या है? बोझ। तो यहां पर लफ्ज मौला का माना क्या है? मालिक, यानी जो गुलाम का मालिक होता है। इसी तरह सूरत दखान 2 मकामात पर आयत नंबर 41 में मौला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यौम ला युगनी मौलन अन मौला शय्यम व हुम ला युनसरून। कि क़यामत वाले दिन मौला के काम नहीं आएगा। यहां मौला का माना है यार वेली, कोई यार किसी यार के काम, यहां से मुराद दुनिया की यारी है। इस भाई को जगाओ मेरी तरफ, क्या है बोलिए? दुनिया की यारी, यानी ये जो आम यार वेली होते हैं ना, हाँ भाई यार वेली, मैं तेरा यार। कुरान कहता है ये यारियां वेलियां क़यामत को काम, ऊंचा बोलिए, क्या काम। और अब जरा जिसे कहते हैं ना होशियार होकर बैठना, मैं एक आयत पढ़ने लगा हूं। सूरह हदीद आयत नंबर 15, यहां लफ्ज मौला इस्तेमाल हुआ है, उसका माना है रफीक। लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ?
जब वो मैं बयान करूंगा तो फिर मैं अगला सवाल करूंगा। फल यौम ला युखज़ु मिनकुम फिदिया वला मिनल लज़ीना कफरू मअवाकुमुन नारो वहिय मौलाकुम व बिअसल मसीर। अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत वाले दिन तुमसे कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, न काफिरों से लिया जाएगा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और यह जहन्नुम तुम्हारा मौला है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अब इन मौलवियों से यह कहो कि तुम तो रिवायतें पेश कर रहे हो कि फुलां भी मौला है, फुलां भी मौला है। कुरान की सूरतुल हदीद आयत नंबर 15 कहती है जहन्नुम भी मौला है। भाई आयत नंबर याद रहेगा, जहन्नुम भी क्या है? मौला है। तो फौरन कहेंगे नहीं आप समझे नहीं है, हर जगह मौला का अपना अपना माना होता है। मैंने कहा आप आया ना लाइन पर, लफ्ज़े मौला जब खुदा के लिए इस्तेमाल हो माना और है, मुस्तफा के लिए इस्तेमाल हो माना और है, अली मुर्तजा के लिए इस्तेमाल हो माना और है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मैंने आपके सामने यहां तर्जमा कर दिया कि मौला का माना महबूब भी है, मौला का माना आजाद करने वाला भी है, मौला का माना गुलाम भी है, यानी जिसको आप आजाद कर रहे हैं। तो मौलवी साहब डंडी ना मारो जहां पर है कि हजरत ज़ैद रसूलुल्लाह के मौला हैं, उसका मतलब ये हुजूर के आजाद करता गुलाम है। जहां पर है कि फुला रसूलुल्लाह का मौला है, सोबान रसूलुल्लाह का मौला है, वहां मौला बमाना, बोलिए मौला बमाना गुलाम है। हिम्मत है तेरी कि इस माने में तू रसूलुल्लाह के लिए यहां समझा नहीं है। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लिहाजा अब यहां माना करो ना, क्या माना कर सकते हो? अस्तगफिरुल्लाह, ये इस किस्म का माना करोगे काफिर हो जाओगे। लिहाजा यहां माना वो करेंगे जो शायाने शाने मुस्तफा मुर्तजा है। तो मौला का माना अल्लाह के लिए लफ्ज़ मौला होगा, माना होगा कारसाज, माना होगा किबरिया, माना होगा मुश्किल कुशा, माना होगा मददगार। और जब यही लफ्ज़ मौला नबी और अली के लिए होगा, माना होगा महबूब आका, माना होगा महबूब, माना होगा आका, माना होगा मददगार। तो अब माना बनेगा जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है, जिसका मैं मददगार हूं उसका अली मददगार है, जिसका मैं आका हूं उसका अली आका है। ब्रादरान इस्लाम, अब जरा मंजर देखते हैं कि इस आयत, इस हुक्म विलायत, ये जो हदीस गदीर, इसके पीछे वजह क्या है? आले सुन्नत व जमात की किताबों में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने अपने प्यारे वीर हजरत मौला अली को एक ग़ज़वे, एक जंग में कमांडर बनाकर भेजा। जंग जीत गए हजरत मौला अली। वहां पर हजरत मौला अली ने माले गनीमत तकसीम किया। उस माले गनीमत की तकसीम पर कुछ लोगों को, सहाबाए किराम को, नाम मैं नहीं लेता जिनमें जलीलुल कदर साहब आए, बल्कि नाम ले भी लूं चुके आगे नाम तो आएगा, जिनमें एक जलीलुल कदर साहबी हजरत बुरैदा असलमी है, हजरत खालिद बिन वलीद हैं, दीगर असहाबे पैगंबर हैं। उनको एतराज हुआ कि भाई ये तो हजरत अली ने फैसला ठीक नहीं किया। यानी सहाबा को लगा कि अली ने खताए इज्तिहादी की है। खुदा के लिए मेरे लफ्जों पे गौर करना, सहाबा को लगा कि अली ने खताए इज्तिहादी की है, लिहाजा
आपस में मशवरा किया कि हुजूर के पास जाएंगे, सबसे पहले हुजूर को शिकायत लगाएंगे किसकी? मौला अली की। सहाबी हजरत बुरैदा खुद फरमाते हैं मैं भी आया, बाकी साहबा भी आए, 4 जने खलोते। कितने बंदे? 4 बंदे। 4 बंदे खड़े हुए, एक उधर से खड़ा हुआ, शिकायत लगाई मौला अली की। अल्लाह के पैगंबर ने, मेरी तरफ देखें, अल्लाह के पैगंबर ने एराज फरमा लिया। दूसरा जना उधर से खड़ा हुआ जिधर हुजूर का चेहरा था, हुजूर ने उधर से भी चेहरा। तीसरा ये जने तो मुराद इन्हीं के टुरदे फिरदे जने, ये नबी दे यार, रसूलुल्लाह के सहाबा, हुजूर के ताबेदार, बस में असहाब के वो नूरी मोती खड़े हुए। तीसरा बंदा खड़ा हुआ, हुजूर ने फिर चेहरा। चौथा खड़ा हुआ, हुजूर का चेहरा इतना गजबनाक हुआ, हुजूर इतने गजब में आए कि गजब में हुजूर ने फरमाया मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, अली से क्या चाहते हो? अली से क्या चाहते हो? भाईजान ये कोई मामूली सी बात नहीं है। बुरैदा असलमी जैसा बंदा शिकायत लगाए, खालिद बिन वलीद जैसा बंदा शिकायत लगाए, दलीलुल कदर साहबी शिकायत लगाएं। हुजूर की हैसियत नबुव्वत की भी है, हुजूर की हैसियत उस वक्त रियासत के जिम्मेदार आदिल जज, आदिल काजी की भी है, स्टेट का सरबराह की भी है। हुजूर के पास अगर कोई साइल सवाल लेकर आए तो अदालत का तकाजा क्या है कि हुजूर क्या करें? जवाब दें। और हुजूर उस केस की तफ्तीश करके उसका फैसला सुने गवाहों से। पर यहां रसूलुल्लाह ने कोई गवाह नहीं पूछे। ओ भाईजान, आम सभी कानून है कि अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ केस दायर करता है तो काजी का क्या काम है कि काजी बुलाए, हाँ भाई तेरे खिलाफ ये रिपोर्ट है, ये इसका जवाब दे। क्या कहता है? आगे जो मुद्दाले है वो या तो फिर वो इनकार करेगा, फिर मुद्दइयों को कहा जाएगा कि तुम क्या करो, तुम गवाही पेश करो अगर उसका ताल्लुक गवाही के साथ हुआ, और अगर नहीं तो फिर तफ्तीश करके तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जने खलोते, 1-2 गवाह काफी होते हैं फैसले के लिए, यहाँ 4 खड़े हुए और हुजूर ने मुद्दाले को बुलाया ही नहीं है, बल्कि उनसे कहा क्या चाहते हो अली से? मैं बड़ा सोचता रहा कि रसूलुल्लाह का अदल, रसूलुल्लाह का इंसाफ, उस पे कोई सोच भी सकता है उसके खिलाफ। लेकिन अब सवाल यह है कि हुजूर यहां बुला ही नहीं रहे मौला अली को। आप कह रहे क्या चाहते हो? तो मेरे ज़हन में फौरन ख्याल आया, नबी ने तो इनको पहले ही बता दिया था, दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलता है। जब अली मायारे हक है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जिसको मायारे हक बनाया जाए वो ही गलतियां करे? रुको रुको रुको, वो ही खताएं इर्तिदादियां करे। जिसे समझ आ गई है वो बोले। ब्रादरान इस्लाम, मामला इतना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने इतना गजब दिखाया। हजरत बुरैदा खुद इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने अर्ज की फबि सोहबतिना लहीका उबसुत यमीनका व फी रिवायतिन उबसुत यदका हत्ता उबायाका अलल इस्लाम जदीदा। या रसूल अल्लाह, आका जी मेरी आपकी ये जो सोहबत का हक है, ये जो मेरी आपकी गुलामी, मेरी आपकी गुलामी है, मैं जो आपका सहाबी हूं, इस सहाबियत के रिश्ते का वास्ता हुजूर हाथ आगे करें, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। भाई समझ रहे हो? आप हाथ आगे बढ़ाएं, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मैंने हुजूर का दामन नहीं छोड़ा, मैंने दामन पकड़ ही लिया। मैंने अर्ज किया हुजूर नहीं नहीं, हाथ आगे करें, मैं कलमा पढ़ूंगा, मैं दोबारा बेअत करूंगा। फरमाते हैं यहां तक कि मैंने दोबारा कलमा पढ़ा।
मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक गुजारिश करूंगा जो सोशल मीडिया के जरिए से मुझे सुन रहे हैं, सहाबा किराम ने क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मौला कायनात को कोई गाली दी थी? बताओ क्या सहाबा ने किया क्या था? एक शिकायत लगाई थी और वो शिकायत भी ये थी कि अली से फैसला में खता हो गई, यानी खताए इज्तिहादी का इल्जाम लगा था। इसका मतलब ये मौलवी साहब ये कानून गलत है कि बंदे ने खता इज्तिहादी ना भी की हो और उसकी तरफ खता कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अली के बारे में सहाबा खता इज्तिहादी उनकी हो ना और कॉल करें, हुजूर इतने नाराज होते हैं कि साहबी कहते हैं आका जी कलमा पढ़ाओ। अब खुदा ही जानता है कि जो बंदा नबी की शहजादी को खता पर कहे हुजूर उससे कितना नाराज हो। भाई सोच रहे हैं आप? बहरहाल आपको पसे मंजर समझ आ गया। मौला अली अभी तक तशरीफ नहीं लाए, वो उधर ही है। किधर? जंग पे, माज पे। ये जो सहाबा तशरीफ लाए इन्होंने आकर बातचीत की। इसी दौरान अल्लाह के रसूल ने ऑर्डर दे दिया कि भाई चलो सारे हज के लिए चलते हैं, हजतुल विदा के लिए। मौला कायनात उधर ही से सीधे रास्ते में आए और रास्ते में हुजूर को उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा, हुजूर ने पूछा अली पाक अली ये बताओ आपने कौन सी नियत की है आज की? इधर यारियां तकड़ा। भाई हज दो तरह का है ना, हजे किरान है, 3 तरह का हजे इफराद है, हजे किरान है, हजे तमत्तु है। अली ये बताओ आपने कौन से हज की नियत की है? अर्ज की आका मैंने ये नियत की है, मैं नियत करता हूं हज की, उस हज की जो रसूलुल्लाह की नियत है, वही अली की नियत है। हुजूर अगर आपका हज तमत्तु है तो मेरा भी हज तमत्तु है, अगर आपका हज किरान है तो मेरा भी हज किरान है, अगर आपका हज इफराद है तो मेरा भी हज इफराद है। अब हज हो गया, लेकिन आपको पता है कि मजमा बड़ा हो तो अफवाह भी जल्दी बोलती हैं। उधर तो फैसला मेरे नबी ने मदीने में कर दिया जिन जिन लोगों को सुनाना था, लेकिन बात कोई दरमियान में आए, कोई उधर से आए, कोई उधर से आए, जंग से सीधे किधर पहुंचे? हज पे पहुंचे तो गल्लां ते शुरू हो गई। अली ने फैसला किया, अली ने फैसला किया। पूरे मजमे में बात पड़ा। तो अब जरूरत इस अमर की थी कि क़यामत तक अली का हाथ बुलंद कर दिया जाए। क़यामत तक अली की अजमत को बयान करके बता दिया जाए कि अली महज तुम्हारा वीर, महज सिर्फ तुम्हारे साथ उठने बैठने वाला एक सहाबी नहीं है, अली नफ्से रसूल है, अली मोहम्मद पाक का करीबी है। अली की शान यह है कि उसकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। वो मैं आगे जब ऐलान सुनाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर ऐलान क्या हुआ है। ब्रादरान इस्लाम, मेरा नबी हज करके जिस वक्त गदीर खुम के मौका पर पहुंचे, हजारों सहाबा मेरे नबी की मैयत में जोहर का वक्त गए। सबसे पहले मैं वो हदीस बयान करने लगा हूं कि जो अल्लाह के नबी के प्यारे यार कई, और एक और तहकीक जरा सुन लो, ये वो हदीस है कि जिसे 110 सहाबा ने बयान किया है। भाई हदीसे मन कुंतु मौला कितने लोगों ने, कितने सहाबा ने? और ये 110 सहाबा और ये 51 असनाद हैं इसकी। और हाफिज ज़ाबी तज़किरतुल अल्फाज में कहते हैं कि राय तो मुजल्लदम मिन तुरुकिल हदीस इब्न जरीर फंदहशतु लहू व लिकसरत तिलक तुरुक, किताबुल वलाया के अंदर है। वो फरमाते हैं कि मैंने जब इमाम तबरी की एक पूरी जिल्द देखी जो सिर्फ इस मसले पे लिखी हुई थी कि हदीसे मन कुंतु मौला को कितने लोगों ने बयान किया है, आप ज़ाबी कहते हैं मैं हैरान हो गया। 51 असनाद। हाफिज ज़ाबी ने सीर अलाम नुबला में, हाफिज इब्न कसीर ने अलबिदाया में, इब्न जज़री ने मनाकिब असदुल्लाह में, इमाम सयूती ने कत्फुल अज़हार में, अल्लामा अजलूनी ने कश्फुल खिफा में, अमीर सुनानी ने तौज़ीहुल अफ़कार में, इमाम कतानी ने नज़्मुल मुतासिर में, अलबानी ने सिलसिलतुल हदीस सहिह में, अल्लामा मनावी ने अपनी तफसीर में ये लिखा है कि ये हदीस मुतवातिर है। मेहरबानी करेंगे मैं आगे अर्ज करूंगा। किड़ी हदीस भाई? कौन सी हदीस? मन
कुन्तु मौला फालियुन मौला। ये हदीस कौन सी है? हदीस है मुतवातिर है। मेहरबानी करेंगे, मुतवातिर हदीस पता है कौन सी होती है? जिसकी पावर कुरान की होती है। जिसकी पावर किसकी होती है? कुरान के दर्जे की रिवायत है, कुरान के दर्जे की। और ये वाहिद हदीस है मेरे इल्म के मुताबिक कि जिस एक रिवायत को अशरा मुबशरा ने भी रिवायत किया, यानी 10 के 10 जो रसूलुल्लाह के जन्नती बशारत दिए हुए साहबा हैं, उन 10 के 10 ने इस हदीस को क्या किया है? खुद मौला अली ने भी बयान किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत साद बिन अबादा, हजरत सईदना सईद बिन ज़ैद, हजरत सईदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत सईदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत सईदना जुबैर बिन अल-अवाम, हजरत सईदतुन निसा फातिमा ज़हरा, हजरत सईदना इमाम हुसैन, हजरत सईदना उमर बिन अल-हरब, हमें हजरत सईदना अमर बिन, हजरत इमरान बिन हसीन, हजरत कैस बिन साबित, हजरत सईदना अबू जुहैफा, हजरत सईदना उम्मे हानी, हजरत सईदना समुरा बिन जुंदब, हजरत हसन बिन साबित, हजरत खुज़ैमा बिन साबित, हजरत ज़ैद बिन अरकम, हजरत सईदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हजरत सईदना उम्मे सलमा, हजरत सईदना बुरैदा, हजरत सईदना उसामा बिन ज़ैद। 110 से ज्यादा सहाबा ने इस हदीस मुबारका को रिवायत किया है कि मेरे नबी ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला, यार जल्दी नहीं, जल्दी बोलेंगे, जरा ऊंचा बोलिए ना, आहिस्ता बोले, जिस जिसका मैं मौला। अब जरा हदीस को सुनेंगे तो आपको सुकून आ जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे आप। सबसे पहले मैं मौला अली से बयान करूंगा। सबसे पहले मंजर आज पहली दफा शायद, सबसे पहले मैं किबला हुजूर, इससे पहले शायद मेरे सुनने वालों ने ये मंजर ना सुनाओ कि हदीसे मन कुन्तु मौला का क्या ये ऐसे ही हो गया जैसे मौलवी के समझते बजी हुजूर ने एक बयान कर दिया। नहीं, मौला अली फरमाते हैं, मौला कायनात बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत है, अबू दाऊद अत्यालिसी ने ये रिवायत लिखी है, इमाम बैहकी, इमाम बग़वी ने, दीगर मुहद्दिसीन किराम ने ये रिवायत लिखी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने बरोज़े क़दीर मुझे बुलाया, बुलाकर अल्लाह के नबी ने मेरे सर पे पगड़ी बंधवाई, मेरे सर पे पगड़ी बंधवाई। एक कान खोल के सारे सुनो। मौला अली फरमाते हैं, फिर मेरे इमामे का लड़, मेरे इमामे का सिरा एक रिवायत में है मेरे कंधे पे डाला, एक रिवायत में मेरी कमर पे डाला। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, बदरो हुनैन वाले दिन फरिश्तों को अपने मेरी नुसरत के लिए, मेरी खिदमत के लिए कुमक के तौर पे भेजा। अली, मैंने फरिश्तों को देखा, उन्होंने इस तरह का इमामा पहना हुआ था। फिर हुजूर ने फरमाया, इमामे ईमान और कुफर के दरमियान फर्क करने वाले हैं। अबू नुएम ने और दीगर ने कुछ रिवायत के अल्फाज और किए हैं कि अल्लाह के नबी ने इमामा बंधवा के, इधर देखना जरा, इमामा बंधवा के हजरत अली से फरमाया, अली उम्मो जरा, यार जिसे जेड़ा भाई बंदा बेगर्जी नाले सुन रहे हैं ना, मैं खुदा की कसम में चस लेना चाहता। ए जेड़े हुंज थके बह जाते हो ना, हुंज आके बह जाते, हुंज नहीं, ए मजा ले। वो हुजूर ने इमामा बनवाया, इमामा बनवा के फरमाया, अली जरा घूमो, अली जरा घूमे। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जरा घूमा, मेरी पुश्त उधर की, चेहरा दूसरी तरफ किया। फिर फरमाया, अली जरा इधर घूमो, मैं उधर घूमा, मैंने अपना चेहरा हुजूर की जानिब किया। फिर अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला फालियुल मौला। बल्कि इस जगह पर जो अल्फाज हैं वो फाली वाले नहीं है, इस जगह के जो अल्फाज हैं वो क्या है, मन कुन्तु मौला हो फहाजा मौला हो। और जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये मौला है।
बरदरान इस्लाम हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी जो रिवायत है जरा उसको देखते हैं। मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में मौजूद, आले सुन्नत व जमात की 150 से ज्यादा सही मुस्तनद कुतुबे सीरत व हदीस तफासीर के अंदर ये रिवायत मौजूद। मैं कह चुका ये हदीस कुरान के दर्जे की हदीस है, ये कुरान के लेवल की हदीस है। हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते फनज़लना बिग़दीरिहुम फनूदिया फीना सलात जामिया, कि जब हम गदीर खुम के मौका पर पहुंचे इतने में ऐलान हुआ जमात खड़ी होने वाली है, नमाज के लिए जमा हो जाओ। कुछ खली रसूलिल्लाह तहत शजरतैन, हुजूर के लिए जमीन साफ की गई दो दरख्तों के नीचे। एक रिवायत में चटाई बिछाई गई, एक रिवायत में है हुजूर के लिए खेमा लगाया गया। मैंने एक जगह ये बयान किया, उधर से चिट्टा गई। ये हदीस मुस्तरब है क्योंकि एक जगह साफ हुई, एक जगह चटाई बिछी, एक जगह है कि वहां पर खेमा नसब हुआ। जनाब ये मुस्तरब है, किड़ी का लोई पता चले ये हदीस सही नहीं। मैंने कहा बंदे के बच्चे, जब 100 बंदे रिवायत बयान करें तो मैं इसको यूं भी समझता हूं कि जिसने पहले बयान की उसने वो वक्त देखा जब अभी सफाई हो रही है। जो अगले दर्जे पे पहुंचा उसने देखा चटाई बिछ चुकी है। जो अगले स्टेप पे पहुंचा उसने देखा खेमा लग चुका है। फसल्लत ज़ोहरा, अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकाम ने जोहर की नमाज पढ़ाई। फ़अख़ज़ बियद अली, हजरत अली का हाथ पकड़ा। फ़क़ाला अलस्तु, इधर अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या तुम नहीं जानते कि मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीबी हूँ। कालू बला, काला अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिकुल्ली मोमिन मिन नफ्सिही, क्या तुम नहीं जानते कि मैं हर मोमिन की जान से ज्यादा करीबी हूँ। कालू बला, अर्थ किया काजी क्यों नहीं। काला, सहाबी कहते फ़अख़ज़ बियद अली, मौला अली का हाथ हुजूर ने थामा, फिर फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। अगले अल्फाज सुनिए, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। या अल्लाह जो अली से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो इससे दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। फलकियहु उमर, उधर हुजूर का ऐलान खत्म, उधर दौड़े दौड़े आए अली पाक के पास हजरत उमर। फ़क़ाल लहू हनीयन या इब्न अबी तालिब, हजरत उमर ने फरमाया ओ मुबारक हो गई। अस्बहत व अमसैत मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना, सुबह हो या शाम हो तू हर मोमिन और मोमिना का मौला बन गया है। बाद रिवायत में ये अल्फाज ज्यादा है, वह आदिमन आदा हो वंसुर मन नसरहु व हिब्ब मन अहब्बहु। या अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख, जो इसकी मदद करे तू उसकी मदद कर, जो इससे प्यार करे तू उससे प्यार कर। और एक रिवायत में है वाबगिद मन अबगदहु, जो इससे बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। और बाद रिवायात में है का अन्नी कद्दुई तो अजब, तो हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया लोगो अनकरीब मेरा बुलावा आएगा और मैं लब्बैक कह दूंगा। इन्नी कत्तरक तो फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक दूसरी से बड़ी है किताबुल्लाह व इतरतिही, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरी इतरत है। फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीमा, ओ गौर करो, तुमने होश करना है कि इन दोनों के मामले में क्या सुलूक करते हो, मेरा कितना ख्याल करते हो, इस मसले को तुमने याद रखना है। फिर फरमाया फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरदा अलैहिल लौज़, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे इकट्ठे मेरे पास आएंगे। सुम्मा काला, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ सुनियो,
इन्नल्लाह मौला या हुण गल मुकन लगी ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह मेरा मौला है, वह अना मौला कुल्ले मोमिन, और मैं हर मोमिन का मौला हूं। सुम्मा अखज़ा बियदी अली, फिर अली का हाथ पकड़ा, फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा वलियुहु, और जिस जिसका फिर मैं मौला हूं उसका ये मौला है। ये इमाम हाकिम ने, इमाम निसाई ने, इमाम तबरानी ने इस हदीस मुबारक को जिक्र किया है। अब मैं यहां एक और आज इंकिशाफ आपके सामने करने लगा हूं। मैंने बड़ी देर इस पे तहकीक की, कई रातें मेरी इस पे लगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक सनद के अंदर खूब खुबा के चेक किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा किबला शाह साहब कि हुजूर ने विलायत अली का ऐलान 2 दफा किया। एक दफा हज्जतुल विदा के उस मजमा आम में, और एक दफा उससे पहले भी हुआ। और वो रिवायत किसकी है, जरा गौर से सुनिएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तवज्जो रखिएगा। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया, तबरानी, मुस्नद अहमद बिन हंबल, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर, हैतमी ने, इमाम हैतमी ने मजमू ज़वाइद में, खतीब बगदादी ने और दीगर और कई अकाबिर ने इस हदीस को रिवायत किया है कि हजरत अली ने, वाकया याद आ जाना चाहिए आपको, हजरत अली ने नमाज में अंगूठी दी। हजरत मौला अली ने नमाज में अंगूठी दी, किसको? साइल। तो आयत नाज़िल हुई नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई। फिर आपने फरमाया, ये हजरत कौन कहते हैं? हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि इस जगह फिर हुजूर ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूं। अब यहां पर सवाल हो गया जी कि हुण एक गल करो सरकार, इत्थे फरमाया कि उत्थे फरमाया? हजरत साहब जिस तरह आप कहते हो ना सूरत फातिहा 2 बार उतरी, यार खुदा के बंदो, तो ये सूरत फातिहा की फजीलत हुई या सूरत फातिहा की कमजोरी हुई? सूरत फातिहा की फजीलत है ना कि एक दफा नाज़िल हुई, फिर हुजूर आसमानों पे गए, फिर लेके आए। पता चला जो बात डबल डबल हो वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो पहले थे चंद लोग, भाई कितने एक लोग होंगे उस वक्त जब अंगूठी दी? चंद लोग होंगे। अब चूंकि रसूलुल्लाह ने चाहा कि अली की मोहब्बत और विलायत का ऐलान ये चंद लोगों में नहीं हो, हजार के दरमियान हो। तो जहां मुफस्सिरीन ने नमा वलियुकुम, जहां मुफस्सिरीन ने अल यौम अकमलतु लकुम की लिखी है ना तफसीर, उसमें लिखा है कि जब हुजूर ने ये ऐलान किया, हजरत उमर ने जब फरमाया बखुन बखुन लक यब्न अबी तालिब, ओ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक, ओ अली अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है और हर मोमिन का भी मौला है। फरमाते हैं उधर इतना कहना था कि इस जगह पे आयत नाज़िल हुई, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन विलायत का हुआ ऐलान, गदीरे खुम की महफिल में रसूलुल्लाह गुलफशां, गदीरे खुम की महफिल में मुबारक हो अली, तुमको मुबारक हो, मुबारक हो अली, तुमको मुबारक हो। यूं कहता था हर इंसो जा गदीरे खुम की महफिल में। और फिर आखिरी मुबारक देने को ये तीनों भी हुए हाजिर, अबू बकर उमर उस्मान, गदीरे खुम की। ब्रदरान इस्लाम, अब जरा हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। ये गोया हजरत साद बिन अबी वकास, आप ये फरमाया करते थे, आले सुन्नत की मुक्तदिर, आले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है। आप कहते थे जो 3 बातें मैंने अली की शान में सुनी है,
अगर उनमें से मुझे एक भी मिल जाती तो मैं दुनिया माफिया में मुझे सबसे प्यारी होती। उन तीन में से एक कौन सी है? मन कुन तो मौला फालियुन मौला। एक वो आ गया झंडे वाली रिवायत, ओ भाई खैबर के झंडे वाली रिवायत, और एक ये आ गई। अब यहां जिस चीज को आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है वो क्या है? मौलाए कायनात ने जब आपकी मुखालफतें बढ़ रही थी, आप पे तबर्रेबाजियां हो रही थी, आपके खिलाफ एक मार्केट में शोर गुगा मचाया जा रहा था, तो मौला अली मिंबर पे बैठे और आपने फरमाया जो तुम लोग बैठे हुए हो, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूं, तुम में से किस किस ने रसूलुल्लाह से खुद ये ऐलान सुना जिसका मैं मौला, उसका अली मौला है। हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, तबरानी के अंदर रिवायत है, 12 बदरी साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा हमने अपने कानों से रसूलुल्लाह से ये सुना। अब जो अगला मरला है वो बड़ा अजीब है, जरा उसको सुनिएगा। इब्ने असीर की उसदुल गाबा में है, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं, वक़तम कौमन फमा फनो मिनत दुनिया इल्ला अमू व बरिसू। कुछ लोगों ने अली पाक की ऐलान के बावजूद गवाही नहीं, उनको पता था कि ऐसा हुजूर के ने इनके बारे में फरमाया। बोले ओए जेड़ा आज तानू दसना चाहना जेड़ा अली मौला सी क्यों करने हैं? हवाला मैंने अहले सुन्नत की किताबों का दे दिया है, कल मेरे खिलाफ कोई ना बोलना है, ना को पूछना। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि जिसने गवाही छुपाई, कहते हैं मरने से पहले या वो बरस की बीमारी में मुब्तला हुआ या अन्ना हो गया। मेहरबानी करेंगे आप। इसलिए हम भी आप तमाम सुनने वालों को कहते हैं कि वलायत अली मौला की सदा ये पता लगा जब रसूल ने 1.25 लाख के मजमे में, अल्लाह चलो जी 1.25 लाख नहीं सी, उस दूजी रिवायत आ जाने 70,000 के मजमे में अल्लाह के रसूल ने जब ये ऐलान किया तो तानू 500 विच बोलने तकलीफ होती है। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला है, बोलो अली मौला अली मौला अली मौला। ब्रादरान इस्लाम, आखिरी मरला और मेरी तकरीर का वाइंड अप, और ये खुदा के लिए अपने दिल के कानों से और तवज्जो से मेरी इन बातों को आपने सुनना है। हम तस्लीम करते हैं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी। आज एक बहुत बड़ा मसला मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अब कहते हैं जी कि चलो अली मौला की तो शानें हैं, तो जब रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद को भी कहा ये हमारा मौला है, फलां को भी कहा मौला है, तो उनको मौला क्यों कि नहीं कहते? इसका मतलब है आपको सिर्फ एक अली मौला लगे। देखो, हम समझाने के लिए अर्ज करते हैं, बाज अलकाब और बाज शाने बाजों के साथ ऐसी मखसूस हो जाती हैं कि बाकियों में भी वो कमाल होता है, लेकिन जिनके साथ वो चीज शोहरत पजीर होती है फिर उनके नाम का वो हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई साहबी भी कंजूस नहीं था, सारे सखी थे, पर गनी उस्मान को कहते हैं। कोई सहाबी जालिम नहीं था, आदिल थे, लेकिन अदल और इंसाफ का पेकर फारूक, हजरत सईदना फारूक आजम हजरत उमर को कहते हैं। इसी तरह सारे ही साहबा सच्चे थे, पर सिद्दीक लकब किसका है? अबू बकर सिद्दीक। अब यहां एक अहम तरीन मसला मैं अर्ज करता हूं। अगर यूं ही आप सवाल उठाते हैं तो फिर हमारा भी एक सवाल है। मेरा पहले अकीदा सुन लो, मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अस-सिद्दीकुल अकबर कहता हूं, क्योंकि मौला अली ने फरमाया, ये शिया सुन्नी दोनों की किताबों में मौजूद है कि अबू बकर का नाम सिद्दीक अल्लाह ने आसमानों पर रखा, अस-सिद्दीक, पर इंतहाई मादरत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, माइक के ऊपर बोलते हुए कैमरे के सामने ये फकीर आप सबके सामने ऐलान कर रहा है कि मौलाए कायनात, मैं बल्कि ये भी इसलिए अर्ज कर दूं, अभी चंद दिन हुए
गोलड़ा शरीफ की ज़ेब ज़ीनत हजरत जामी सरकार, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि ए अली फारूक आजम तो लक़ब है आपका, ए वसीये मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर कौन है। लग गया जनाब, शोर मच गया जी, गोलड़े में रफ्जियत हो रही है, फलां हो रहा है, जामी साहब अपनी वजाहत करें, इन्होंने किस सेंस में कहा है। हुजूर जामी साहब बाद में बताएंगे, हम आपको उनके गुलाम पहले बताते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आया। या तो आप बिल्कुल चिट्टे हो, चंद चीजें तुमने रटी हुई हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, या फिर जानबूझकर तुम असमत और शान मौला मुर्तजा छुपाते हो आवाम से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा ये रवैया ये तहकीक के दरीचे खोलता है, क्योंकि हर बंदे को फिर जैसे लगता है ना हल्का सा करंट टोके तो फिर मैं तक ही लेना है। जब मैं फिर कुछ चीजें आज ही तकियां तुम्हें आपको बताता हूं। मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ किबला सैयद बादशाहों के मौजूदगी में यह ऐलान है, मैं फिर कहता हूं अबू बकर as-सिद्दीकुल अकबर है। लेकिन इंतहाई मादरत के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये जो लक़ब है as-सिद्दीकुल अकबर, ये अहले सुन्नत व जमात की सही उस सनद किसी हदीस की किताब में नहीं है कि हुजूर ने हजरत अबू बकर को कहा कि तू as-सिद्दीकुल अकबर। बल्कि हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह ने यह लक़ब हजरत अली को दिया है। इब्ने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, काला अली, हजरत इब्ने माजा सियासता। और ये जो इब्ने माजा की हदीस है, इसकी सनद पे इमाम बोसीरी लिखते हैं कि इस्नादु सहीहुन व रिजालु सिकात, इसके सारे रावी सिक्का हैं और ये सनद सही है। ये जरा थोड़े जे इल्मी गल्लामी रिकॉर्ड होते हैं, आ जा मन्ना परेशान हो गए हो। हजरत अली फरमाते हैं ना अब्दुल्लाह वाखु रसूलुल्लाह, मिंबर पे बैठे फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं रसूलुल्लाह का वीर हूं, व अना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं। ला यकूलु आबादी इल्ला कज़्ज़ाब, मेरे बाद कोई किसी के लिए कोई दावा सिद्दीक अकबर का नहीं करेगा मेरे बाद सिवाय कज़्ज़ाब के। मैंने उस वक्त नमाज पढ़ी कि अभी 7 साल लोगों को नमाज का पता ही नहीं था। और लावा लगन हैदर, अब सवाल पैदा होता है कि क्या मौलाए कायनात ने ये खुद दावा किया कि मैं सिद्दीक अकबर हूं, या इस दावे के पीछे मौला अली के पास कोई दलील है? जी हां, अहले सुन्नत की हदीस की किताब मुस्नद बज़ार, इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क, तबरानी ने मौजमुल कबीर में, अर्रियादुन नदरा, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं, ये हदीस नंबर 1, समेतु रसूलुल्लाह यक़ूलु लि अली अंत सिद्दीकुल अकबर, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया तू सिद्दीक अकबर है। व अंतल फारूक अल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, तू फारूक है जो हक और बातिल में तमीज करने वाला है। व अंत यासूबुल मोमिनीन, व फी रिवाया अंत यासूबुद्दीन, तू यासूबे दीन है। आपने उलमा से सुना होगा कि यासूब उस मक्खी को कहते हैं जो मलका मक्खी होती है, शहद की मक्खियों में एक मक्खी होती है जिसको पकड़ के वो अंदर डालते हैं, उस क्या बोलते हैं, वो शहद का छत्ता होता है, तो सारी मक्खियां फिर उधर ही आती हैं। उसकी तहकीक अगर आप पढ़ें तो उसकी तहकीक में इमाम दिमयरी ने और कई लोगों ने लिखा है कि ये जो मलका मक्खी होती है, जिधर ये जाती है मक्खियां, ये अंदर बैठी होती है, वो सारी बाहर लगी होती हैं कि साडा अंदर कोई बैठा होया है। आगे बढ़िए, इसकी गहराई में जाकर आप डीपली इसकी तहकीक करें तो आपको मिलेगा कि इसकी एक और ड्यूटी होती है। जब ये 2 काम होते हैं, नंबर 1 ये ऑर्डर देती है कि अंदर का जो घर बनाना है उसकी डिजाइनिंग क्या रखनी है,
यानी कितने जावियों वाला घर बनाना, इस पे एक पूरा लेक्चर है मेरा। इस पे हमने पूरी तहकीक की हुई है कि ये कितनी बड़ी जो इंजीनियरिंग है कि जो 5-6 जावियों वाला ये घर बनता है, ये एक पूरी तहकीक है। बहरहाल में तवज्जो मेरी तरफ रखना है। जब वो घर बन चुकता है तो जो वर्कर मक्खियां होती हैं उनको ये मादा, ये जो मलका मक्खी होती है, जो यासूब होती है, ये भेजती है जाओ तुम लेके आओ। उनको हदायत होती है कि वो फलों से या फूलों से रस चूसें, किसी गंदी जगह ना बैठें। जब वो मक्खियां आती हैं, ये वो प्रोसेस जब शहद बनाने का शुरू होता है तो ये बिल्कुल सुराख के दाने के करीब, आपने देखा होगा खास जब शहद बनाने का जमाना होता है तो वो मलका मक्खी करीब ही अंदर सामने घूम रही होती है। जिन लोगों ने घरों में मक्खियां पाली हैं उनको ये अंदाजा है, हमने रखी हुई है, हमें अंदाजा है। अब ये बिल्कुल जो गेट होते हैं ना उसके साथ होती है, जो मक्खी जाती है ये उसका मुंह सूंघती है, अगर उसने कहीं गंद पे मुंह मारा हो उसे वापस कर देती है। और वो जाती है, वो मक्खी दोबारा जाकर वो किसी जगह पानी में या कहीं गोता लगाती है या किसी पाक जगह पर वो खा पी करती है। जब वापस आती है ये फिर उसको चेक करती है, अगर वो गंदगी वाला वो जायका या वो बू खत्म हुई तो ठीक है, नहीं तो सेकंड टाइम जब ये आती है उसको काट के फेंक देती है। मेरे नबी ने फरमाया, अली तू मोमनों का यासूब है। ये एक हदीस हो गई। अब दूसरी रिवायत हजरत खुदैफा से मरवी है, तबरानी ने मरफूअन इसको रिवायत की है, मुस्तदरक अल सहीहैन में, सुनन अल कुबरा निसाई खज़ाइस कुबरा लिन्निसाई के अंदर मौजूद है। मेरी ये बस ये हदीसें सुना के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। हजरत खुदैफा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाज़ा अव्वलु मन आमना व अव्वलु मन युसाहिबुनी यौमल क़ियामा व हाज़ा अस-सिद्दीकुल अकबर। ये जो है ये वो है जिसने सबसे पहले मेरा कलमा पढ़ा, ये अली वो है जो सबसे पहले क़यामत को मेरे साथ मुसाफा करेगा, और ये है वो कि जो अस-सिद्दीकुल अकबर है। हदीस नंबर 3 तारीख इब्ने अबी खैसमा सीर अल-अम नुबला में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत अव्वल मन आमन नबी व सद्दक़नी व अंत सिद्दीकुल अकबर। भाई मेहरबानी फरमाएंगे जरा सुबहान अल्लाह की सदा आपकी जुबान पर आएगी तो मैं चाहता हूं कि इसी जज्बे और इसी कमाल के साथ मेरी तकरीर जो है ना वो इख्तिताम पजीर हो। हदीस नंबर 4 इमाम इब्ने असाकिर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत की है। फरमाते हैं, समय तो रसूलुल्लाह यक़ूलु व हुवा आखिज़ुम बियद अली हाज़ा अव्वल मन आमन नबी। अली का हाथ पकड़ के फरमाया, ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया, व अव्वलु मन युसाफिहुनी, जिसने सबसे पहला मेरा मुसाफा करने क़यामत वाले दिन, व हुवा फारूक हाज़िहिल उम्मा युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हुवा यासूबुल मुमिनीन वल मालु यासूबुज़ ज़लमा व हुवा सिद्दीकुल अकबर। मैं यहां लंबा तर्जुमे के ऊपर वक्त नहीं लगाऊंगा, मैं फौरन आगे बढ़ता हूं। हदीस नंबर 5 अल इस्तियाब उज़दुल ग़ाबा में मौजूद है। अबू लैला ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, समय तो रसूलुल्लाह क़ाला सतकूनु बादी फितना, मेरे बाद फितने होंगे, हलाकतें होंगी। फ़इज़ा कान ज़ालिका, जब ऐसा हालात बन जाए, फ़ल्ज़िमू अली इब्न अबी तालिब, तो तुमने दामन अली से वाबस्ता हो जाना है। फ़इन्नहु अव्वलु मन यरानी व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क्योंकि क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने सबसे पहले मुझसे मुसाफा करने और मेरी ज़ियारत करनी है वो अली होगा। वह सिद्दीकुल अकबर, ये सिद्दीक अकबर है। वह हुवा फारूक हाज़िल उम्मा, ये इस उम्मत का फारूक है। युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हुवा यासूबुल मुमिनीन। अब तवज्जो है, कितनी हदीसें हो गई। सहाबी कौन कौन हो गए? हजरत सैयदना अबू ज़र, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत सैयदना अबू लैला ग़िफ़ारी, हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इतने सहाबा से ये मरवी हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली कौन है? सिद्दीक़। अब रोला तो पड़ गया ना भाई, अली सिद्दीक़ अकबर है कि अबू बकर सिद्दीक़ अकबर? मैं जवाब नहीं दूंगा, इमाम सयूती पहले जवाब दे गए। शरह इब्ने माजा में इमाम सयूती लिखते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, ला यक़ूलुहा बादी, ये नहीं फरमाया कि मेरे सिवा कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं, फरमाया मेरे बाद इसका दावा कोई नहीं करेगा। फरमाते हैं ये बाद की कैद इसलिए लगाई कि पहले अबू बकर सिद्दीक़ अकबर गुज़र चुका है।
यार मेहरबानी करेंगे कि नहीं करेंगे? अज़्ज़ाहिर वल्लाहु आलम अन्नहु इस्तस्ना बिक़ौलिही बादी अबू बकर सिद्दीक ला इला सिद्दीकियतिल कुबरा। खुदा की कसम ये मसला हल हो रहा है। हसलत लहुमा लिअन्नहुमा आमन्ना बिरसूलिल्लाहि बिमुजर्रद नुज़ूलिल वही। ए हुण मेरे दर सुनियो, फरमाते हैं कि मौला अली ने ये जो ऐलान किया ये इसलिए था कि भाई मुझसे पहले अबू बकर सिद्दीक अकबर हो चुके हैं। और ये भी फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिद्दीकियत कुबरा ये किसी एक फर्द के अंदर मुनहसर है, बल्कि फरमाते हैं वो भी सिद्दीक अकबर ये भी सिद्दीक अकबर। मेहरबानी है कोई कि नहीं होगी? वो भी सिद्दीक अकबर और फिर बोलिए वो भी सिद्दीक अकबर, अली भी सिद्दीक अकबर। फरमाते हैं क्योंकि दोनों ने उस वक्त कलमा पढ़ा जब अभी कोई मौजज़ा नहीं देखा, कोई कुछ नहीं, मुतलक मुजर्रद नुज़ूल वही के साथ ही इन दोनों ने क्या किया? ईमान ले आए रसूलुल्लाह पर। इसी तरह अल्लामा संदी इब्ने माजा के आशिया में लिखते हैं वह इस्मु सिद्दीक व इन गलबा अला अबी बकर अस-सिद्दीक, ये लक़ब अगर हज़रत अबू बकर पे इसके नाम का गलबा है वलाकिन मफ़हूमु गैरु मुनहसरिन फी, लेकिन इसका मफ़हूम उनके अंदर मुनहसर नहीं है। वक़द सबक़ मा जा अन अली अन सिद्दीकुल अकबर, क्योंकि अगर सिर्फ हजरत अबू बकर ही सिद्दीक अकबर होते तो अली ये दावा कभी ना करते, क्योंकि अली ये दावा कर चुके हैं मैं सिद्दीक अकबर हूं। आखिरी हवाला देकर बात को खत्म। अल्लामा मनावी शरह जामे सगीर में लिखते हैं अस-सिद्दीक़ून जम्उ सिद्दीक मिन अबनियतिल मुबालगा। ये अस-सिद्दीक जो है ये सदाकत से मुबालगे का सीगा है। फरमाते हैं 3 लोग सिद्दीक गुजरे हैं। नंबर 1 हिजकील, मोमिन वाले फिरौन का वो जो मोमिन था हिजकील, वह हबीबिन नज्जार आपको मालूम है, साहिब अली यासीन व अली इब्न अबी तालिब। अब जो अगला जुमला लिखा है ना अल्लामा मनावी ने, असल तो दर्द ये करेगा पेटों में। वो फरमाते हैं जामे सगीर की शरह इमाम अब्दुर रऊफ मनावी आले सुन्नत के इमाम, आप फरमाते हैं फहुआ सिद्दीक हाज़िहिल उम्मतिल आज़म व लिहाज़ा क़ाला न सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलु गैरी। फरमाया एक उम्मत का सिद्दीक, तवज्जो, हिजकील है, एक सिद्दीक हबीबुन नज्जार है और एक सिद्दीक अली है, और अली इस उम्मत का सिद्दीक आज़म है। अली इस उम्मत का सिद्दीक है। इसलिए इमाम शारानी तबक़ातुल कुबरा में आप मौला अली के दावे अनस सिद्दीकुल अकबर को बतौले दलील जिक्र करते हैं। और अल्लामा मनावी भी कहते हैं वजह यह कि हजरत अली ने खुद दावा किया है कि मैं सिद्दीक अकबर। अब हम आते हैं इस मसले को वाइंड अप करते हैं कि जब सिद्दीक अकबर अली भी हैं, सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक भी हैं, और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का यह है कि सैयदा फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कुबरा है, सैयदा खदीजा सिद्दीक़ा कुबरा है, इमाम हसन सिद्दीक अकबर हैं। खुदा के बंदों ऊंचे बोलो जरा। ये जेड़े मौलवी उन्होंने पता नहीं कुरैशी ये किड़ी रिवायत किथे फिट कर रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। जिनको हदीसों पे नजर है उनको पता है मैं अब कौन सी रिवायत यहां फिट कर रहा हूं। अमीर हमजा सिद्दीक अकबर हैं, उस्मान गनी सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक सिद्दीक अकबर हैं, और 13 अली रिवायत है। ओ पापियो, ये सिर्फ इशारा कर रहा हूं जो ना भी पता लगे, कुछ पढ़े पढ़ाया कर यार किड़ी हदीस जने पढ़ी है जी। अब सुनो, सैयदना जाफर तैयार सिद्दीक अम्मार बिन यासिर, सिद्दीक हजरत मिकदाद, सिद्दीक बोलो सरकार सिद्दीक, इतने सिद्दीक अकबर ने हजरत साहब तुसी सिर्फ अबू बकर सिद्दीक अकबर क्यों आखने? अगर नामों की वजह है, जैसे तुम कहते हो फलां को भी मौला कहा, फलां को तो सिर्फ अली को मौला क्यों कहते हो? हालांकि दुनिया को मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर मैंने, मुझे इस मौजू को बयान करने के लिए किबला बादशाह मुझे 2-2.5 घंटे मिले, मैंने
ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रखूं कि मेरे रसूल ने किस एहतमाम के साथ वलायत अली का ऐलान किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजमे को बिठा के, अली को संवार के, इमामा पहना के, लोगों को नमाज पढ़वा के, फिर मेरे मुस्तफा बुलंद हो के, हाथ पकड़ के, लहरा के, और बाद रिवायतों में पूछ के कि मैं कौन आते है, कौन है, सब कुछ करके फिर हुजूर उनको कहें जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौलवी साहब फिर उसी के शाया निशान है कि जब लफ्ज़े मौला बोला जाए तो बाबा हसन का ज़हन में आए। मेरे ख्याल में वक्त बहुत है, चूंकि सना खाना ने पैगंबर वो भी तशरीफ ला चुके हैं। जाहिर है मौजू वे शान अली बोल दो वे हनीफ कुरैशी। तो भाई जी उथे किहड़ियां चीज़ों की कमी है? अल्लाह का शुक्र है, ए मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी ड्यूटी लगाई। मैं एक दिन शाह जी एक बंदा कहता कुरैशी जी तुहाडे खिलाफ इतनी वीडियो पढ़नियां ये होंदा तो तुहानू गुस्सा, मैं कहा चढ़ दे, किहड़ा बंदा है जिस गालां कढो ते उस गुस्सा नहीं चढ़। तो फिर तुसी की करते हो? मैं आख्या असीं उन्हां नूं जवाब देने जी रोज। मैं आख्या रोज जी केंज? मैं आख्या ओ जो मर्जी करन असीं कहने अली अली अली। हमें पता है कि ये जलते कैसे हैं, ये मरते कैसे हैं, ये सड़ते कैसे हैं, ते असीं आग ही लानी ना। आए हाय हाय हाय, अपना रांझा राजी, अपना दिल ठंडा, अपना कलेजे में ठंड पड़ जाती है, मुनकर खुद ही जल जाता है। ये ना ज़हन में रखो कि हमारे ज़हन में तुम होते हो और हम तुम्हें जलाने के लिए, हम तो अपने कलेजे को ठंड पहुंचाने के लिए अली अली करते हैं। और हमारी जब जिस्म से रूह निकले हम चाहते हैं हमारी जुबानों पर मौला अली के कसीदे जारी हो। लेकिन यहाँ ये भी ज्यादती होगी कि मैं ये जवाब दिए बगैर चला जाऊं कि फिर सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक क्यों है। उसकी वजह यह है कि हजरत अबू बकर के लिए सबसे ज्यादा सिद्दीक का लक़ब आले बैत ने बयान किया है। बल्कि आले बैत ने तो इतनी सख्ती की है कि हजरत आले बैत के इमाम, आले बैत के इमाम के सामने जब उन्होंने जिक्र किया, उनसे मसला पूछा गया, तो आपने वो मशहूर रिवायत है कि आपने वो कढ़ाई का के सोने के साथ अगर तलवार पे कढ़ाई हो तो क्या? तो उन्होंने कहा जायज़ है। कहने जी दलील ने कहा कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार पे ये था। तो उन्होंने कहा कि सिद्दीक, आप उनको सिद्दीक कहते हैं? हाय हाय हाय, आले बैत के इमाम। बाज़ों ने इसको इमाम अली रज़ा के लिए, बाज़ों ने हजरत इमाम बाकिर के लिए, इमाम बाकिर मुंह किबले की तरफ किया। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना हम अस्सिद्दीक अस्सिद्दीक अस्सिद्दीक। कलमा पढ़ के आले बैत इमाम ने फरमाया हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया ओए जेड़ा अबू बकर सिद्दीक न मन्ने ओ दुनिया विच भी कूड़ा। ओ भाई जी असीं ते अहले बैत ते हद बदे गुलाम आ। साडी नबी दी आल ने सानू दस्सिया है कि सिद्दीक अबू बकर है, इस वास्ते असीं कही जा रहे हैं सिद्दीक अकबर हजरत सैयदना अबू बकर। तो चूंकि ये लक़ब तो सारों के लिए कई चीजें शान साबित होती हैं, लेकिन जो खुसूसी वसफ जिसकी शोहरत उम्मत में होती है फिर वही होता है। हुण समझ आई ने मौला अली फिर क्यों कहने हैं असीं? हाँ, आज तो बाद इंशाअल्लाह तबीयत सही रहेगी, समझ में अब समझ शरीफ में बात आ जाएगी। बावजूद है कि हजरत अली सिद्दीक अकबर है, उनका चूंकि ये लक़ब ज्यादा मशहूर नहीं है तो इस वजह से हम सिद्दीक अकबर किसको कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं। तो इसी तरह भावें किसी होरी वास्ते लफ्ज़ मौला बयान भी होवे, असीं इहदे रोले में तो नहीं पहनते, पर जिस एहतमाम के साथ अली पाक के लिए आया है वो किसी के लिए नहीं आया है। इस वास्ते असीं जदों भी बोलांगे तो बोलांगे मौला मौला, ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला।